राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको एक होली स्पेशल मल्टी कलर की पोशाक दिखा रहा हूं जो मैंने होली स्पेशल बनाना सिखाया है आप लोगों को, क्योंकि होली आने वाली है तो होली पे लाला मल्टी कलर की पोशाक धारण करेंगे। बहुत सुंदर लगती है ये मल्टी कलर, क्योंकि होली पर रंगों का ही महत्व होता है, इसलिए अलग अलग कलर की आप पोशाक पहना है लाला के लिए मल्टी कलर में। तो इसलिए मैंने सारे मल्टी कलर में ही पोशाक बनाई है। ये मैंने 4 रंगों से यूज करके एक पोशाक बनाई है सुंदर सी। और आपको इसका बेस दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने बेस में बिल्कुल बहुत सुंदर सा फैब्रिक यूज किया है, क्योंकि ये मैंने अस्तर का यूज किया है, क्योंकि ये लाला को कभी भी चुभेगी नहीं और ये धुलने के बाद भी इसका ये फैब्रिक कहीं नहीं जाए, क्योंकि ये पेस्टीज है। पेस्टीज पे इस पर हमने अस्तर लगा रखा है दोनों साइड से, अंदर बाहर से, इसलिए ये लाला को कभी चुभेगी भी नहीं। और इसे आप धुल भी बहुत सकते हैं आसानी से। ये कहीं पे भी नहीं जाती धुलने के बाद। बहुत सिंपल और बहुत आसानी तरीके से मैंने अच्छी पोशाक बनाना सिखाया, जिससे कि आप अगर इसे धुल लेंगे यानी वॉश भी करेंगे तो भी ये कहीं नहीं जाएगी। और ये मैंने मल्टी कलर में बनाना सिखाया है आपको। और आपको ये आल साइज़ में मैंने बनाना सिखाया है, आप किसी भी साइज़ में बनाना सीख सकते। मैंने बेस भी सारे साइज़ में बनाना सिखाया है। और आप अगर ये सुंदर सी पोशाक अपने लाला के लिए बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। देखिए हमारा ये सर्कल बन के यानी बेस का सर्कल बन के रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी गोलाई दिखा दे रहा हूँ कितनी इंची में है ये गोला। ये देखिए हमने जो सर्कल लिया है वो 10 इंची में लिया है, क्योंकि हम ये 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के बना रहे हैं। अगर आप इस तरह से अगर बड़ा लेना चाहते तो बड़ा भी ले सकते हैं। मैं अब आपको ये कैसे बनाया है ये दिखा रहा हूँ। इस पर देखिए हमने पेस्टीज पे कपड़ा चिपका लिया है, वाइट कलर का हमने अस्तर चिपकाया है। मैं देखिए एक मैंने ये आपको दिखाने के लिए और रेडी कर रखा है। अब देखिए मैंने इसका 10 लिया था ना, तो मुझे क्या करना है, देखिए हमने 10 का बनाना है, ठीक है। तो हम 10 का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए ये इंची टैप है, 10 इंची का हमें घेरा बनाना है। तो अब हमें इसमें जो हमने एक प्रकार ले लिया है, इसमें पेन डाल के इसे हमने 5 इंची पे नाप लिया है। 5 इंची पे नापने के बाद हम यहाँ पर सर्कल एक यहाँ बीच में रख के ये पेस्ट्रीज पे एक सर्कल लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये सर्कल हमारा रख के रेडी हो गया। इसी तरह से अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल का, तो हमें 1 इंची अगर बड़ा करना है 1 इंची कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा 2 इंची बढ़ जाएगा, 1 इंची इधर बढ़ेगा 1 इंची। और हमें बीच में देखिए कमर किस हिसाब से काटनी है। अब हमें ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 1 इंची की कमर लेनी होती है। तो हम 1 इंची पे नापते हुए प्रकार को रख लेंगे। और जहाँ से हमने बीच बिंदु से यहाँ पर ये सर्कल लगाया था 5 इंची वाला, सेम इसी बिंदु से हमें 1 इंची का सर्कल लगा देना है। ये देखिए इस प्रकार हमारा ये सर्कल रेडी हो जाएगा बिल्कुल बन के। और इसके बाद इस पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी, और कटिंग करने के बाद इस तरह से हमें मिल जाएगा। और तो हमने देखिए इस पर वाइट कलर का अस्तर पेस्ट कर रखा है, क्योंकि हमें मल्टी कलर की पोशाक बनाने। वैसे तो अगर हम जिस कलर की पोशाक बनाते हैं उसी कलर का अस्तर लगाते हैं। तो ये मैंने एक तरफ से तो पेस्ट कर लिया, चिपका लिया है, प्रेस से चिपका लिया था। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से भी हम इस पर अस्तर लगाएंगे, जिससे कि लाला को ये चुभेगा नहीं। अब वो कैसे लगाएंगे आपको दिखा देते हैं। अस्तर को इस तरह से हम सर्कल में कट कर लेंगे, जिसके बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सर्कल पर फोल्ड करते हुए इसे एक सिलाई लगा लेंगे। और जिधर हमने पेस्ट किया था उधर साइड हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम हाफ फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बीच में से, इस तरह से आधा, बिल्कुल आधा फोल्ड करने का। यहाँ से शुरू करनी है, जो हमने फोल्ड किया था एक साइड इधर एक साइड उधर, तो अब उधर से हम शुरू करते हैं। और पूरे सर्कल पे इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। जो हमने 1 इंची का सर्कल लगाया था उस पर पूरे पे हमें सिलाई कर लेनी है, धीरे धीरे घुमाते हुए पूरा कर लेते हैं इस तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें जो सिलाई लगाई थी यहाँ से बीच में से इसे कट कर लेंगे। और जो 1 इंची पे हमने जो घेरा लगाया था वो पूरे को हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। सिलाई के अंदर साइड से ही हमें कट करना है, पूरा सर्कल को बाहर निकाल देंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो है बाहर वाली किनार में, इन्हें भी कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं पूरा कंप्लीट करके। तो ये कट हो गया है हमारा पूरा सर्कल, और कटने के बाद हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। और इधर से भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये भी इस तरह से लाला को ये चुभेगा नहीं और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और किसी भी साइज़ में आप इस तरह से बेस बना सकते हैं। अब इस पर हम नेट लगाएंगे, नेट की फैब्रिक। इसके लिए देखिए हमने ये 4 नेट के फैब्रिक कट कर लिया, क्योंकि हमें ये मल्टी कलर में पोशाक बनानी है, होली स्पेशल पोशाक बनाना है। तो इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता दे रहा हूँ कि हमने कितनी लंबाई चौड़ाई में ये कट किए हैं। और ये हमने 4 तरह की फैब्रिक ली है। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई हमने ली है 5 इंची ली है। देखिए चौड़ाई इसकी 5 इंची है। और इसकी मैं लंबाई आपको बता दे रहा हूँ, इसकी लंबाई हमने ली है 45 इंची। यानी हमने ये लिए हैं टोटल
45 बाई 5 इंची के ये 4 टुकड़े हमने कट कर लिए हैं नेट के। इस तरह से आप जो भी कलर में, मल्टी कलर में, आप जिस कलर से बनाना चाहते, जिस कलर में आप बनाना चाहते हैं उस कलर के अकॉर्डिंग आप नेट का फैब्रिक कट कर लेंगे 4 कट। अब इनकी हम प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स हम कैसे बनाएंगे और उसमें कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। देखिए चारों फैब्रिक हमारी जुड़ के एक ही पट्टी बन गई है और अब हमने ये एक ही साइड से हमने सबको ज्वाइन किया। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सबको एक ही साइड से ही ज्वाइन करें। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। अब हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लेट्स पर हमें प्लेट्स बनानी है इस तरह से चढ़ाते हुए पूरी फैब्रिक की। इसी तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। दो प्लेट्स करके हम सिलाई लगाते रहेंगे और सारी प्लेट्स बना लेते हैं इसी तरह से सारी प्लेट्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारी दूसरी कलर की प्लेट्स बनना शुरू हो गई इसमें, क्योंकि हमने ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह से चारों कलर्स की प्लेट्स बन जाएंगी एक ही पट्टी में। फिर बनाने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से बेस में इसे अटैच करेंगे। प्लेट्स बन के रेडी हो गई हैं बिल्कुल भी। देखिए इसी तरह से हमें प्लेट्स बनानी है बिल्कुल चढ़ाते हुए एक दूसरे पे। अब हम इसे बेस पे लगा के देख लेंगे कि हमारी बेस पे लगने के बाद ये परफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत अगर कम या ज़्यादा है तो हम देख लेंगे। इस तरह से हम लगा के पूरा चेक कर लेंगे। देखिए ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से हमें रखते हुए अब सिलाई लगानी है, वो हम लगा के आपको दिखाते हैं। बेस रखने के बाद इस तरह से यहाँ से हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर रखते हुए अब सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए हमें जिस तरह से हमारा गोल सर्कल है उसी तरह से बार बार सिलाई को उठाते हुए पूरी ये कमर लगा लेते हैं। इसी तरह से सारे फ्रिल लगा लेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। देखिए बेस पे हमने फ्रिल लगा लिया और हमारी फ्रिल रख के रेडी हो गई। और देखिए ये इतना बड़ा हो गया है हमारा फ्रिल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहीं पे ही कट कर देंगे। जितनी में हमें एक्स्ट्रा फ्रिल है यहाँ पर कट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इस पर। अब हमने जो प्लेट्स बनाई थी प्लेट्स को ही लेते हुए पूरे इधर साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने जो प्लेट्स बनाई थी प्लेट्सों को संभालते हुए सिलाई लगा लेते हैं पूरे पे। फिर आपको दिखाते हैं सिलाई पूरे पे लगाने के बाद। कि हमारी फ्रिल लग के रेडी हो गई है और फ्रिल लगने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए ये हमने इसकी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमने कटिंग करने के बाद क्योंकि हमने हाफ फ्रिल इसलिए छोड़ दी है क्योंकि इधर हमें डिज़ाइन बनानी है, वो आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसलिए हाफ फ्रिल में हम इसे डेकोरेट करेंगे। और जो हमने बीच में 1 इंची का घेरा बनाया इसे भी हम कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम उल्टी साइड से कट कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। फिर उसके बाद कमर पट्टी और जो गोल्डन पट्टी है वो लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं पहले। गोल्डन पट्टी आती है जो पाइपिंग के काम आती है, ये वाली हमने ले लिया और इसे हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ लगाने के बाद इस पर सिलाई कर देंगे। दोनों पर हम सिलाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आप सिलाई लगाने इस तरह से। गोल्डन पट्टी लग के रेडी हो गई है इस तरह से देखिए। और अब हम इस पर कमरबंद लगाएंगे। और कमरबंद लगाने के लिए देखिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है एक इस तरह की येलो कलर की हम पट्टी लगाएंगे। आप जो भी कलर की लगाना चाहें उस कलर की लगा लें। ये देखिए मैं 3 इंची की चौड़ाई की एक पट्टी कट कर ली। इसकी लंबाई जो हमने ली है वो हमने लिया 8 इंची। इसे फोल्ड करके इस पर हम लगाएंगे इस तरह से। कमर में पीछे साइड से उल्टा करते हुए इसे इस तरह से डबल करके कपड़े को लगाना है हमें फोल्ड करके। सिलाई मशीन को धीरे धीरे घुमाते हुए उठा कर और इसे हम घुमाते रहेंगे बना के इस तरह से। फिर कमर बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसे हम फिर से घुमाएंगे इस तरह से और इस तरह से ही हम पूरी बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा बनाने के बाद। तो इसमें हम डोरी डाल देंगे। फिर मैं आपको आगे साइड दिखाऊंगा किस तरह से बनाएंगे। पीछे साइड लगने के बाद अब हम आगे साइड सिलाई लगाएंगे कमर पट्टी पे। और हमने इसमें अंदर डोरी डाल दी है बांधने के लिए इस तरह से। पूरे पे कमर पट्टी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं लगाने के बाद।
पेज तो हमारा बन के रेडी हो गया है। और अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन हम किन किन चीज़ों से करेंगे, देखिए ये एक हमें लेस लगेगी, लेस से डेकोरेट करेंगे। और ये जो कौड़ियाँ हैं और पैचेस हैं इनसे डेकोरेट करेंगे। और ये वाले जो पैचेस हैं ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। आप बहुत सिंपल तरीके से अगर बना सकते हैं। अगर आपको बनाना सीखने हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बनाना सिखा दूँगा। ये घर पे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और फिर अब हम इन्हें लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली लेस है ये वाली लगाएंगे। और अब हम इन्हें लगाना शुरू करते हैं। हम गन की सहायता से इसे लगाएंगे। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप मार्केट से ये ले सकते हैं, ये हर जगह आसानी से मिल सकता है, सस्ते से सस्ते रुपए में। आप फेविक्विक से भी लगा सकते हैं और नहीं तो सुई धागा की सहायता से भी इसे टक सकते हैं। और सिलाई मशीन से भी आप लगा सकते हैं इसे, सिलाई मशीन से भी सही से लग जाती है। लेकिन मैं इसे गन से लगाऊंगा इस तरह से। यहाँ पर हल्का सा घुमाते हुए पहले से हम लगा लेंगे इस तरह से। और थोड़ा हमें बाहर साइड निकालते हुए लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो धागा है और थोड़ा सा इसका लुक भी अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए, हाफ बाहर है हमारी और हाफ अंदर साइड है। इसी तरह से हम पूरे पे लगाएंगे। यहाँ फैब्रिक ये गन से गम को इस तरह से थोड़ा हाथ को बचाते हुए लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है तो हाथ जलने का डर रहता है। इसी तरह से अब यहाँ लगा लेंगे हम पूरे पे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। और यहाँ पे भी हमें जो हाफ हमने यहाँ पर कट किया था नेट, आधा हमने नेट रहने दिया है, आधा ही नेट कट किया है। यहाँ पे भी हम सब पे लगा देंगे इसी प्रकार से पूरे पे। ये वाली जो लेस है हम पूरे पे लगाएंगे। और इसलिए हम मल्टी कलर की लेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पोशाक मल्टी कलर में बना रहे हैं। और आप जो कलर आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो, आप उस लेस से इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। अपने लाला के लिए, अपने लड्डू के लिए बहुत सिंपल तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ये बनाना। इस तरह से पूरे पे भी हम लगा देते हैं, फिर लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। और देखिए ये वाली लेस हमारी लग गई है, कुछ इस तरह से लुक आया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब वाइट वाली लेस लगाएंगे। ये जो फ्लावर्स वाली लेस है इस तरह से इसी के ऊपर यहाँ पर पूरे पे एक एक फूल करके लगाएंगे। ये वाला और ये वाला, और इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर लगाना है इस लेस से हमें। इसके बीच में देखो कितना सा गैप है, थोड़ा सा ही गैप है। और इसी तरह से ये वाली हम लेस लगाएंगे। अब केवल हमें फूल पे ही लगाना है गन से इस तरह से। इसी तरह से हम लगा लेते हैं। और हमें कितनी लगानी है, ये जो हाफ हमने नेट कट किया है यहाँ तक ही हमें इस लेस को लगाना है। इसके बाद हम दूसरे पैचेस लगाएंगे, इसलिए हम इस जो यहाँ तक हमने ये जो नेट कट किया है यहाँ तक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्लावर्स वाली लेस हमने यहाँ तक ही लगाई जहाँ तक हमारी फ्रिल है, और ये भी हमारी लग के रेडी हो गई। अब हम ये पैचेस लगाएंगे, और पैचेस हमें इस तरह से लगा के पहले चेक कर लेने हैं, फिर यहाँ पर इसके बाद गन की सहायता से इन्हें इस तरह से लगा देंगे सबको। और ये जो पैचेस हैं ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। अगर आपको बनाना सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी वीडियो। देखिए इस तरह से हम पहले तीन हमें कौड़ी वाले फ्लावर्स बनाने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एक स्टोन लगा के चेक कर लिया है कितनी दूरी पे सही है। अब यहाँ पर हम फ्लावर्स बनाना शुरू करते हैं, और इनके भी हम पैचेस बना लेते हैं पहले, लेकिन आज पैचेस बनाने का टाइम नहीं था तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ये बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं पैचेस के अपलोड कर दूँगा वीडियो। कौड़ी वाले पैचेस बहुत अच्छे और अलग अलग डिज़ाइन में बनते हैं। अगर आपको कोई भी पैचेस बनाना सीखना है तो आप कमेंट करें, और किसी भी साइज़ में अगर ये आपको पोशाक बनवानी है तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसकी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, जिस भी साइज़ में आपको चाहिए और जिस लुक में आपको चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर देखिए
अलग अलग कलर की कौड़ियों से इसे बना देंगे इस तरह से। और देखिए बनने के बाद हमारी ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लगता है कौड़ियों वाला। और इसी तरह से अब भैया बाकी हम और बना लेते हैं, जो हमें 2 बनाने हैं। सभी कौड़ियों की सहायता से बना लेते हैं, फिर तीनों फूल, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तीनों फूल इसी प्रकार आप बना ले, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बनाने के बाद। और ये देखिए हमारी तीनों पैचेस बनके रेडी हो गए हैं। और रेडी होने के बाद हमारी पोशाक कितनी सुंदर लग रही है। होली स्पेशल पोशाक मल्टी कलर में हमने मल्टी पैचेस के साथ में ये पोशाक बनाई है। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वाली जो पोशाक आप देख रहे हैं, अगर आपको परचेज़ करना है या आपको कोई भी पोशाक परचेज़ करनी है, बनवानी है, तो आप कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपको ख़रीदनी है तो आप ख़रीद भी सकते हैं मुझसे, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँ। जिस भी साइज़ में जिस भी कलर में आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करें। और व्हाट्सअप नंबर मैंने इसमें कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इसकी मैचिंग की पगड़ी का पार्ट 2 आएगा, अभी अपलोड वो बाद में होगा, जिसमें मैं आपको इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। मल्टी कलर में पगड़ी बनाऊंगा इसकी मैचिंग की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।